केमिस्ट्री में संकरण निकालने का सबसे आसान तरीका, देखिए संकरण निकालने का इतना सिंपल तरीका बताऊंगा ना कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और एक बात याद देखिए, संकरण जो निकालने का जो चीजें आपको पढ़ना है, ये क्लास 11 क्लास 12 और बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों जेई और नीट ट्रक एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछता है संकरण निकालने का। तो संकरण निकालने का एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। देखो संकरण का दूसरा का नाम प्रसंकरण भी है, तो समझिएगा इस चीज को ध्यान से। आप देखिए संकरण निकालने के लिए कुछ रूल आपको बता रहा हूँ, इसमें 5-6 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 5-6 रूल हार्ड रूल नहीं यार, इसको देखकर भागे मत, बस समझ लीजिए। देखिए आपको संकरण निकालने के लिए आपको संयोजकता आनी चाहिए। देखो संकरण निकालने का बहुत सारा तरीका होता है बाबू। आप बॉन्ड भी बनाकर क्या कर सकते हैं, संकरण निकाल सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड वहां पर गिन कर आप संकरण निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग ट्विकली समझे कैसे संकरण आसानी से किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि जो आपके पास जिस यौगिक का आपको निकालना है, जिस यौगिक का संकरण निकालना है, उस यौगिक के प्रत्येक तत्वों की संयोजकता आपको लिखना है, कुल संयोजकता लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका NaCl है, ठीक है ना। तो Na की जो संयोजकता, संयोजकता का मतलब क्या होता है, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको देखना है। तो सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कुल संयोजकता, कुल संयोजकता का मतलब क्या हो गया कि जो यौगिक है उसमें प्रत्येक तत्वों की बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ देना है। वहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, अगर उसमें हाइड्रोजन कहीं भी मिलेगा तो उसमें जोड़कर 2 से भाग करना है। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं मिले तो उसमें 8 से भाग करना है। इन चीज का ध्यान रखिए। ये तो हर कोई बताता है, लेकिन आगे समझिएगा बहुत बड़ी बात है। यानी मैंने ये समझा है कि टोटल पहले संयोजकता आपको जोड़ना है। अगर उसमें हाइड्रोजन होगा तो 2 से भाग करना है, हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसमें क्या करना है, 8 से भाग करना है। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसमें किससे भाग कर देते हैं हम बाबू, 8 से भाग कर देते हैं। उसके बाद क्या है, बाई चांस मान लीजिए अगर उसमें शेषफल बच रही है भाग देने पर, तब क्या करेंगे। मान लीजिए 10 आ गया और इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से भाग करेंगे। जब इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 होगा, शेषफल तो 2 बच रही है, तो शेषफल जो 2 है उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करके जोड़ देना है। यानी शेष जब जो शेषफल बचेगा उसमें 2 से भाग करके फिर उसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। अगर शेषफल 6 बचेगा तो 2 से भाग लगाना 3 और 3 आएगा, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये दूसरा रूल है, पहले रूल समझिए, उसको आसानी से मैं क्विकली समझा दूंगा कैसे संकरण, कैसे प्रसंकरण निकालना है। देखिए तो पहली बात, टोटल संयोजकता को जोड़ देना है, यौगिक की टोटल संयोजकता को जोड़ना है। अगर उसमें हाइड्रोजन होगा तो 2 से भाग करना है, हाइड्रोजन नहीं होगा तो 8 से भाग करना है। अगर शेषफल बच रही है तो उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, जो आएगा उसको फिर उसी में जोड़ देंगे। उसको तीसरी बात है, आप ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर किसी यौगिक में प्लस चार्ज दे दिया, प्लस आवेश दे दिया है तो उसमें से एगो एलिमेंट से घटा देंगे। अगर किसी यौगिक में माइनस चार्ज दे दिया है तो उसमें एगो यौगिक जोड़ देंगे। यानी अगर प्लस चार्ज दिया है तो उसमें माइनस से क्या करेंगे, एगो घटा देंगे। अगर माइनस चार्ज दिया है तो उसमें एगो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। उसका चौथी बात है SPD, क्योंकि संकरण हम SPD के रूप में ही निकालेंगे। तो याद रखिएगा संकरण में जो S होता है वो अधिक से अधिक 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक उसके पास 1 कक्षा होता है। और जो P होता है, P जो ब्लॉक होता है उसके पास 3 कक्षक होते हैं। उन तीनों कक्षक का नाम PX PY PZ होता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम ये समझाना चाहते हैं कि S अधिक से अधिक 1 कक्षा लेगा, P अधिक से अधिक 3 कक्षा लेगा और D अधिक से अधिक 5 कक्षा लेने का काम करता है, ठीक है ना। S के पास 1 कक्षा, P के पास 3 कक्षा और D के पास 5 कक्षा। ये 5 गो रूल है, इसको समझ लिए। अब देखिए आसानी से एकदम ट्विकली आप निकाल सकते हैं संकरण बाबू। कैसे समझिए, पहले एक बार और रूल को समझा रहा हूँ। टोटल संयोजकता को क्या करना है, जोड़ना है। यौगिक के प्रत्येक तत्व की संयोजकता को जोड़ना है। अगर उसमें हाइड्रोजन होगा तो 2 से भाग करना है, हाइड्रोजन नहीं होगा तो 2 से भाग नहीं करना बल्कि 8 से भाग करना है। अगर शेषफल बचेगा तो 2 से भाग करना है, जो आएगा उसको फिर जोड़ देना है। और तीसरी बात है, अगर उसमें प्लस चार्ज दिया तो 1 घटा देंगे और माइनस चार्ज दिया तो 1 उसमें जोड़ देंगे। अब S में S अधिक से अधिक 1 कक्षा लेगा, P अधिक से अधिक 3 कक्षा लेगा और D अधिक से अधिक 5 कक्षा लेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक एक का निकालता है। जैसे NH3 दिया, अमोनिया दिया, तो भैया हमें इसका संकरण निकालना है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, टोटल संयोजकता, कुल संयोजकता। तो N का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। अगर 7 का हम लोग संयोजकता निकालेंगे तो 2,5 बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी N का संयोजकता कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 है। अब प्लस हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की 1 होती है, हाइड्रोजन की 3 गो मात्रा है, तो 3 1 से 3 से गुना कर दें 3। अब देखो बटा में यहाँ क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पर हाइड्रोजन H पाया जा रहा है, तो बताया था जब H पाया जाएगा तो उसमें किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। करिए 5 या 3 कितना हो जाएगा, 8। अब बटा में कितना है, 2 कट जाएगा, 2 चौके 8। ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 आ गया तो इसका संकरण कैसे तैयार करेंगे, देखिए सबसे पहले S लिखना है। तो आपको पता है S कितना कक्षा लेगा, एगो कक्षा लेने का काम करता है। उसके बाद P
तो पी को कक्षा लेगा, तो सोचिए पी अधिक से अधिक कितना कक्षा लेगा 3, तो एगो और 3 गो 4 गो कक्षा हो गया। आज 4 गो कक्षा इसके पास अबे किया है NH3 के पास, यानी इसका संकर्ण क्या हो जाएगा बाबू sp3 हो जाएगा, क्योंकि एक नहीं लिखते हैं 3 लिखेंगे, यानी NH3 अमोनिया का संकर्ण क्या निकल जाएगा, ये sp3 निकल जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बशर्ते मैंने इस बात का ध्यान रखा यहाँ जो जो तत्व है उनका संयोजकता लिख दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन से हम भाग कर दिए, ठीक है, क्रिया किए 4 आ गया। अब 4 बंधन है तो आपको पता है S एगो कक्षा लेगा, तो S एगो कक्षा लेगा तो S एगो ले लिया, ठीक है। उसके बाद P चलेंगे तो P कितना कक्षा लेगा, इसके पास 3 कक्षा चाहिए तो 3 ले लिए, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, इसका मतलब पूरा कक्षा पूर्ण कर लिया, तो ये हो गया sp3, यानी अमोनिया का संकर्ण क्या हो गया sp3। देख रहे हैं कितना आसान है। दूसरा समझिए आसानी से, देखिए H2O है, H2O तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है बाबू 1, और 2 इसकी मात्रा तो 2 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा, फिर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, कितनी होती है 8 होती है, कितनी होती है 8 होती है, तो संयोजकता निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो संयोजकता निकालने आना चाहिए। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन पाया जा रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 से भाग करेंगे, तो 2 और 6 कितना हो गया 8, बटा फिर 2 चला है काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 है तो वही करेंगे, S एक कक्षा ले लेगा, अब P 3 कक्षा लेगा तो 4 गो हो गया, तो ये हो जाएगा sp3, यानी यहाँ भी जल का संकरण निकालेंगे क्या निकल जाएगा sp3। आगे चलिए आगे, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड का देखिए, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का, यहाँ हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है बाबू 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, इसकी मात्रा 2 है तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, अब प्लस सल्फर, सल्फर 16 नंबर पर आता है, इसकी संयोजकता निकाल देंगे तो 6 निकल जाएगा। अब बटा में क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन है तो जब हाइड्रोजन है तो बटा 2 कर देंगे। अब देखिए 6 2 8 बटा कितना 2 हो जाएगा, काटेंगे 4 जाएगा, और 4 को ही लिखेंगे, S एक कक्षा ले लेगा, P 3 कक्षा लेगा तो sp3 निकल जाएगा, यानी यहाँ पर देख सकते हैं H2S का संकरण क्या निकल गया sp3। लेकिन अब अगला में समझिए NH4 प्लस दिया, क्या दिया बाबू NH4 प्लस है, इसका संकर्ण कैसे तैयार करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो जा रही है, ध्यान दीजिएगा। NH4 का संकर्ण निकाल देते हैं यहाँ पर साइड में, इसको मिटकाता हूं मैं, ठीक है। जो नियम समझ गया बच्चा वो संकर्ण आसानी से निकाल सकता है, ये 6 बात का ध्यान रखना है बस। देखिए NH4 का संकर्ण निकालना हमें, NH4 का संकर्ण निकालना, ठीक है। तो NH4 का जो संकर्ण है मैं यहाँ पर निकालता हूँ, NH4 का संकर्ण, इसको ध्यान से समझिएगा। तो NH4 का, तो यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता 5 होगा, अब प्लस हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, 4 से गुना कर देंगे 4। अब बटा में क्या करेंगे, तो बटा में 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का 2 से भाग करना। एक चीज और यहाँ पर हम लोग छोड़ रहे हैं, देखिए बताए थे H प्लस, यानी जब प्लस आएगा, प्लस आवेश दिया रहेगा तो उसमें से घटा देना है, यानी प्लस है तो क्या करेंगे 1 घटा देंगे आयन। अब देखिए 5 4 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 बटा कितना होगा 2, इसको भी काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 है तो सजाइए इसको, S एगो कक्षा लेगा, अब P 3 गो कक्षा लेगा तो 4 गो हो गया, यानी निकल गया संकर्ण sp3। क्या निकल गया sp3, बहुत आसान है। अब देखिए जैसे आप 5वां नंबर समझिए, 5वां नंबर समझ लीजिए बाबू, 5वें नंबर समझिए, 5वां नंबर H3O प्लस दिया, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, 3 गो है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, अब प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है, जब उसकी संयोजकता निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा। अब बटा में क्या कर देंगे बाबू, यहाँ पर हाइड्रोजन पाई जा रही है तो 2 से भाग करेंगे, प्लस आवेश दिया है तो प्लस देगा तो 1 घटा देंगे, माइनस हो जाएगा। अब इसका क्रिया करिए, 6 3 9 में से 1 गया 8, बटा कितना निकल गया 2, कटेगा 4 हो जाएगा, 4 को सजाएंगे वही निकल जाएगा sp3, क्योंकि S 1 कक्षा, अब P कितना 3 कक्षा लेगा, 4 को पूरा लेगा, ठीक है, इतना आसान है। आगे चलिए CO2 है, अब इसमें दिमाग लगाएगा, कार्बन की संयोजकता कितनी होगी बाबू, तो कार्बन 6 नंबर पर आता है तो इसकी संयोजकता 4 निकल जाएगी। अब प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 6 होता है, ऑक्सीजन का कितना होगा 6 संयोजकता होता है, क्योंकि 8 नंबर पर आता है तो 6 2 गो इसकी मात्रा है तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब बटा में क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन पाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में हाइड्रोजन है नहीं है, तो किससे भाग लगाएंगे, यहाँ पर 8 से भाग लगाएंगे, तो 12 4 16, अब बटा हो जाएगा 8, इसको काटेंगे तो कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। अब 2 को सजाइए तो S एगो कक्षा लेगा, अब P 3 गो कक्षा लेता है, लेकिन 2 गो कक्षा में से एगो S ले लिया तो एक ना बचा, तो P कितना लेगा 1 गो लेगा, यानी sp हो जाएगा, 1 1 नहीं लिखते हैं, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का संकरण क्या हो जाएगा ओनली sp होगा। देख रहे कितना नॉर्मल है, कुछ नहीं, इस बात का ध्यान रखिए, टोटल संयोजकता को जोड़ना है, अगर हाइड्रोजन होगा तो 2 से भाग लगाना है, हाइड्रोजन नहीं होगा तो 8 से भाग लगाना है, ठीक है। उसके बाद जितना भी आपके पास बंधन बन रहा है, जितना भी कक्षक आपके पास आया है, उसमें से S को 1 दीजिए, P को 3 दीजिए, अगर बच जाए तो D को दीजिए, नहीं बचेगा तो भाई अपना दिमाग लगाइए। देखिए जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का निकालना है तो S कितना नहीं पाता 16 नहीं पाता है, तो इसकी संयोजकता निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन का भी कितना होता है, ऑक्सीजन का भी 6 होता है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा ये 12। अब बटा में यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से भाग लगा देंगे, 12 6 कितना हो गया 18, इससे भाग लगाएंगे 8 से, तो 8 से भाग लगाइए, 8 के पर में 18 नहीं आता है, उससे कम तो आता है ना, 8 दूना 16,
16, अब प्लस देना है, शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है ना, 18 है तो 8 दूना 16, शेषफल 2 बच गया। तो मैंने बताया था जब शेषफल आएगा ना तो शेषफलों में 2 से भाग लगाना है और उसके बाद जो आएगा उसको जोड़ देना है। तो सोचिए यहाँ पर शेषफल 2 बचा था, 2 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 1, तो 1 को इसमें जोड़ देंगे तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 का संकलन तैयार करिए तो एक एस ए को ले लेगा, अब पी कितना लेगा, पी 3 को लेता है लेकिन बचा कितना, 3 को में से एगो एस को दे दिया तो पी कितना ले लेगा, 2 को लेगा, यानी sp2, यानी समझिए SO2 का संकलन कितना हो जाएगा, sp2। इतना आसान तरीका कोई नहीं बता सकता है। आगे देखिए बाबू, XeF2, Xe क्या है, जेनॉन है, एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का हीलियम को छोड़कर और सबका जो संयोजकता निकालेंगे 8 आती है। देखिए हीलियम की कितना होता है, 2 होता है, लेकिन और सबका चलेंगे हीलियम को छोड़कर कोई भी अक्रिय गैस है उसकी संयोजकता आंख मुद का 8 आती है। तो यहाँ देखिए Xe है तो Xe की संयोजकता 8 लेकर चलेंगे, और साथ में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन कितने नंबर पाता है, फ्लोरीन जो होता है वो 9 नंबर पाता है, इसका निकालेंगे संयोजकता तो 7 आएगा, और 2 F है तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। अब बटा में क्या करेंगे, 8 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। 2 से भाग तब लगाएंगे जब हाइड्रोजन होगा, 2 नहीं हो, हाइड्रोजन नहीं होगा तो 8 से भाग लगाएंगे। क्रिया करिए इसका जैसा, 14 8 कितना हो जाएगा, 22। अब बटा में कितना आएगा, 8, भाग लगाइए इसको जैसा भाग लगाइए तो कितना में 8 की 24 नहीं जाएगा, आपका ये कितना बन जाएगा, 8 दूना 16, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है बाबू, शेषफल 6। तो बताया था जो शेषफल आएगा उसमें 2 से भाग लगाना, तो 6 बचा तो 6 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 2 3 कितना निकल गया, 5, यानी 5 गो कक्षा आ गया। अब इसको सजा देना है, एस जो है ना 1 गो कक्षा लेगा, अब पी जो है ना 3 गो कक्षा लेगा, तो 1 3 4 गो हुआ, जबकि आपके पास 5 गो कक्षा आ गया तो 1 गो बच रहा है, तो 1 गो किसको दे देंगे, डी को देंगे, तो 1 गो कक्षा डी को दे देंगे, यानी sp3 और क्या बच गया, डी बच गया। देख रहे हैं ना क्या है मजा बनाने में संकरण, सिंपल एकदम है। देखिए अगला XeF4, XeF4 तो Xe जेनॉन है, तो बताए थे Xe जेनॉन है, अक्रिय गैस, इसका संयोजकता 8 हो जाएगा। अब प्लस है, यहाँ देखिए F है तो F का कितना निकलेगा भाई, 1 का 7 निकलेगा क्योंकि 9 नंबर पाता फ्लोरीन, तो 7 2 7 का 28 हो जाएगा ये। अब बटा में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, ठीक है, बटा में 8। अब देखो 28 8 कितना हो गया, 28 8 कितना होगा बाबू, 28 8 36, अब बटा में निकल गया 8। अब इसको भाग लगाई जैसा, तो भाग लगाएंगे 8 की 24, 8 चौका 32, शेषफल कितना बच गया, 4 बच रहा है क्योंकि 32 36 है, शेषफल 4, और 4 में अब 2 से भाग लगाएंगे क्योंकि बताया जब शेषफल 2 आएगा, शेषफल आएगा तो उसमें 2 से भाग लगाना, तो 4 बचा तो 4 2 दूनी 4, तो यहाँ जो आएगा उसको जोड़ देंगे, शेषफल 4 बचा तो उसमें 2 से भाग लगा दिया, 2 आ गया, 2 को जोड़ देंगे, 4 2 कितना होगा, 6 गो कक्षक बन गया। जब 6 गो कक्षक बन गया तो एस को 1 गो कक्षा देंगे, पी को 3 गो कक्षा देंगे, तो कितना हो गया, 4 गो हो गया, बचा 2 गो, तो 2 गो कौन ले लेगा, डी ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू संकरण sp3d2, 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 ये किसका हो गया, XeF4 का संकरण हो गया sp3d2। कितना आसान है। आगे देखिए, आगे 15 एग्जाम्पल लिया हूं। 10 नंबर बोल रहा है कि NO2 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है, समझिएगा ध्यान से, नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 2 गो मात्रा है तो 6 दूना 12, और 1 यहाँ से घटेगा, क्यों, क्योंकि प्लस आवेश दिया, तो प्लस जब दिया रहेगा तो माइनस घटा लेते हैं, 1 घट जाएगा। अब बटा में यहाँ भी क्या लेकर चलेंगे, 8 लेकर चलेंगे। क्यों 8 लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब इसको जोड़िए, 12 5 कितना होगा, 17 है, 17 में से 1 घटा देंगे, 16, अब बटा में 8 है, भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को क्या लिखेंगे, एस को 1 गो कक्षा देंगे, पी को कितना 1 कक्षा दे देंगे, 2 गो नहीं है तो एस 1 गो, बचा पी ले लेगा, तो हो जाएगा इसका संकरण sp। समझ में ना बाबू, जैसे देखिए यहाँ पर SO4 का संकरण निकालना, तो सल्फर 16 नंबर पाता है, इसकी संयोजकता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। फिर प्लस ऑक्सीजन का 6 होता है, 4 गो 6 चौका 24 है, और उसके बाद ये 2 माइनस दिया, तो बताया था जब माइनस दिया रहेगा तो उसको क्या करना, माइनस दिया रहेगा तो प्लस कर देना, तो चार्ज जो है ना 2 माइनस दिया है, 2 को माइनस आवेश दिया है, तो क्या करेंगे, प्लस 2 आवेश यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। बटा में क्या करेंगे, 8 से भाग लगाएंगे। अब देखिए 24 और 36 और 2 कितना हो गया, 32, अब बटा में कर देंगे 8, भाग लगाएंगे 4 आएगा। अब 4 का तैयार करेंगे तो एस 1 गो ले लेगा, पी 3 गो ले लेगा, तो 4 गो पुर गया, तो संकलन तैयार हो गया sp3। कुछ है, कुछ नहीं है। जैसे अंतिम समझे PCl5 का, तो फास्फोरस कितना वो 15 नंबर आता है, तो इसको संयोजकता निकालेंगे तो 5, अब प्लस क्लोरीन का 7 गो आता है, तो 5 क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है, इसकी मात्रा 5 गो है, तो 7 25 कितना हो जाएगा, 35। अब बटा में यहाँ पर 8 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब इसको भाग लगाएंगे आप बाबू, तो 35 5 40, अब बटा निकल गया 8, इसको भाग लगाइए तो 8 25 कितना हो गया, 40 आ गया, कितना गया, 8 25 40, 5 निकल गया, 5 को तैयार करेंगे तो एस 1 गो लेगा,
पी 3 को लेगा तो 4 गुना हुआ, तो बच्चा खुचा कौन ले लेगा, डी ले लेगा, क्योंकि एक कक्षा बच रहा है, यानी संकरण तैयार हो गया sp3d, यानी PCl5 का संकरण तैयार हो गया sp3 क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर को जरा सा समझिएगा ध्यान से। 13 नंबर में यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या है 13 नंबर, SF4 है। अब देखिए इसका संकर हमें निकालना, कैसे निकालेंगे, सल्फर की संयोजकता कितनी होती है, 6 होती है, और उसका फ्लोरीन का कितना होता है बाबू, 7 होता है, 4 को मात्रा है, 7 चौक 28, कितना 28, फ्लोरीन का 7 होता है, 9 पाता है, तो 7 चौक 28, 4 को मात्रा है। अब बटा यहाँ पर 8 करेंगे, 8 क्यों करेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है बाबू, इसके पीछे का रीजन है क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब 28 6 कितना हो गया, 34 हो गया, बटा में कर दीजिए 8, भाग लगा दीजिए, तो 8 चौका 32, बचा 2, तो 2 शेषफल बचा है, उसमें 2 से भाग लगाएंगे, 1 हो जाएगा तो 5, अब 5 आ गया, तो 5 को तैयार करेंगे तो S ए को लेगा, P 3 को लेगा, D ए को ले लेगा, यानी इसका संकरण होगा sp3d हो गया। इसी प्रकार से 14 नंबर अगर देखते हैं तो 14 नंबर में दिमाग लगेगा, XeOF4 दिया है, देखो Xe है तो Xe का बताया था जिन्होंने, इसका अक्रिय गैस है तो संयोजकता 8 हो जाएगा, अब प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 6 होता है, और उसका फ्लोरीन का 7 होता है, तो चौक कितना हो जाएगा 28, अब बटा में जोड़ देंगे 8, इसको जोड़िए 28 और 6 34, 8 42 हो जाएगा, कितना निकल जाएगा 42, बटा 8, भाग लाएंगे 5, शेषफल 2 बचेगा, 2 को 2 से भाग लाएंगे 1 बचेगा, यानी ये निकल जाएगा 6, और 6 को तैयार करेंगे तो S ए को लेगा, P 3 को लेगा, तो कितना होगा 4 गो, और उसका D कितना लेगा 2 गो, यानी इसका संकरण हो गया sp3d2 निकल गया। अब अंतिम जो 15 नंबर वो समझ लीजिए, SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो सल्फर के पास 6, ऑक्सीजन के पास भी 6 होता है, 36 कितना हो जाएगा 18, अब बटा में कर देंगे 8, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से भाग लगाएंगे। अब देखिए बाबू सल्फर यहाँ जोड़िए, 18 6 कितना हो गया 24, अब बटा 8, ये कट जाएगा 8 की 24, 3 को तैयार करेंगे तो sp2 निकल जाएगा, क्योंकि S ए को लेगा, P 2 को लेगा, तो 3 को पूर गया। तो इस तरह से आप किसी भी यौगिक का संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए एक और मैं हार्ड लेकर आपको समझाता हूँ, NH4Cl, इसका संकरण तैयार करना कैसे करेंगे, एकदम वही तरीका है। नाइट्रोजन का कितना होता है, संयोजकता 7 होता है, 5 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, उसको बाद प्लस क्लोरीन का कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, अब बटा में करेंगे 8 नहीं करेंगे, बटा में 2 करेंगे, जानते हैं क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब जोड़िए 5 4 9 7 कितना होगा 16, बटा 2 करेंगे तो ये निकल गया 8, 8 को तैयार करिए आप, 8 को तैयार करेंगे तो S ए को लेगा, P 3 को लेगा, तो कितना हो गया 4 गो, अभी बच्चा कितना 4 गो, तो D अधिक से अधिक 5 को ले सकता है, तब बच्चा खुश कौन ले लेगा, D ले लेगा, यानी संकरण sp3d4 निकल जाएगा। दुनिया का कितना ही हार्ड यौगिक आप ले लीजिए, कितना ही हार्ड यौगिक ले लीजिए, सबका आप आसानी से निकाल सकते हैं, संकरण निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, H3PO4 का संकरण निकालना होगा तो क्या करेंगे, H3PO4 का संकरण निकालना होगा तो कुछ नहीं, वही काम करना जो हम करते आ रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, 3 से गुना करेंगे 3, उसके बाद देखिए फास्फोरस का कितना होता है बाबू, फास्फोरस का 5 होता है, ऑक्सीजन का 4, 6 का 24, अब बटा में क्या करेंगे 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि आप हाइड्रोजन है, बताए थे जब हाइड्रोजन होगा तो 2 से हाइड्रोजन नहीं होगा तो 8 से भाग लगाना है। अब देखिए 24 5 29, 29 3 32, कितना हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32, देखो 24 6 का 24 24 32, ठीक है 32। अब यहाँ पर समझिए बटा में 2 करेंगे तो भाग लगाएंगे 16 आ गया, बताइए 16 आ गया तो क्या करेंगे 5 और 9 गो, तो बाबू इतना देखिए। अब जो भी एलिमेंट्स बचेगा वो किसको देंगे, F को देंगे, क्योंकि S1 P3 और D कितना ले लिया 5 ले लिया, तो बच्चा कुछ है, उसके बाद कौन ब्लॉक आता है D आता है। 16 को तैयार करके देखिए आप, S1 को ले लिया, P3 को ले लिया, D 5 को ले लिया, तो बच्चा कुछ कौन ले लेगा F ले लेगा। तो सोचिए 5 4 9 5 3 8 1 9, तो बच्चा कुछ 7 को बचेगा, तो 7 को कौन ले लिया F ले लिया, ठीक है ना। लेकिन इतना हार्ड आपको संकरण निकालने के लिए वो देगा नहीं, ठीक है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, किसी भी यौगिक का संकरण निकालना हो बस इस बात का ध्यान रखिए, उसकी टोटल संयोजकता जोड़ना है, अगर उसमें हाइड्रोजन होगा तो 2 से भाग लगाना है, हाइड्रोजन नहीं होगा तो 8 से भाग लगाना है। उसके बाद अगर शेषफल आ रही है तो उसमें 2 से भाग लगा देना है, जो आएगा शेषफल उसको जो आएगा उसको जोड़ देना है। अगर प्लस उसमें 4 दिया तो घटा देंगे, अगर -4 दिया तो उसको जोड़ देंगे। उसके बाद याद रखना इस बात का कि S अधिक से अधिक 1 कक्षा लेता है, P अधिक से अधिक 3 कक्षा लेता है और D अधिक से अधिक 5 कक्षा लेते हैं। जब भी आपको देगा तो F में संकरण करने का लिए आज तक तो दिया ही नहीं है। तो ये जेई से लेकर आपका नीट से लेकर बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में क्लास 11 और 12 के एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी, इसलिए आपका एक फर्ज बनता है लाइक कमेंट शेयर का। जय हिंद।